अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद आज का वीडियो जो लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये मेरा एसआईआर के टॉपिक पे शायद लास्ट लॉन्ग वीडियो होगा। इसके बाद एसआईआर का टॉपिक क्लोज होने जा रहा है। तो आज का वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनका खुद का या परिवार में कोई भी एसआईआर का नोटिस आया है और उनकी सुनवाई चल रही है। वे कंफ्यूज हैं कि अब हमें कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उन्होंने पहले से ध्यान नहीं दिया, अब वे परेशान हो रहे हैं, कागज ढूंढ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि इस नोटिस का जवाब देने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। यदि आप पे या आपके परिवार में किसी पे नोटिस आया तो ये वीडियो आपके लिए है, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नोटिस उन लोगों को आ रहे हैं जिन्होंने जो एसआईआर फॉर्म ऊपर का भरा था और नीचे का उनका किसी भी रीजन की वजह से खाली रह गया था, 2003 की डिटेल नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्हें नोटिस आ रहे हैं। नोटिस में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक नोटिस उन्हें है जिनकी उम्र 1987 से पहले जन्म हुआ है, उनकी उम्र 38 साल या उससे ज्यादा है। दूसरे नोटिस उन पे है जो एक 1987 से 2/12/2004 के बीच में जन्म हुआ है और उनकी उम्र 22 से 37 साल के मध्य है। तीसरा नोटिस उनका है जिनका जन्म 12/12/2004 के बाद हुआ है और उनकी उम्र 22 साल से कम है। तो ये 3 तरह के लोग हैं, तीनों को अलग अलग डॉक्यूमेंट देने हैं। ये 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई है। इसी लिस्ट में से डॉक्यूमेंट देने, इसमें एक जो सबसे लास्ट का डॉक्यूमेंट है 12वां आधार कार्ड, ये तो सबको ही देना है, सबके पास ये ज्यादातर है। तो जिसकी उम्र 38 साल से ज्यादा है उसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। तो एक डॉक्यूमेंट ये आधार कार्ड किसी डॉक्यूमेंट में ना गिना जाए, ये तो आप कंपलसरी सा मान लो हो गया। एक तो ये आपके पास हो गया, बाकी जो 11 ये डॉक्यूमेंट आपके पास बचे, इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड के साथ लगा दो और दे दो, आपका काम हो जाएगा। यदि आपको मैं बता दूं डॉक्यूमेंट के बारे में, एक बार ध्यान से बता दूं, ध्यान से सुन लें और समझ लें सबके लिए। ये जो पहला डॉक्यूमेंट है, सरकारी कर्मचारी यदि कोई था, सरकारी राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, किसी निगम का कर्मचारी हो, वहां से एक पहचान पत्र मिलता है, तो ये तो वो है डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है, किसी ने 1 जुलाई 1980 से पहले बैंक में, डाकखाने में, LIC में या किसी लिमिटेड उसमें उसके द्वारा उसे कोई पहचान पत्र जारी किया गया हो, कोई डाकखाने की बैंक की पासबुक वगैरह हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, वो वाला डॉक्यूमेंट है। तीसरा ये जन्म प्रमाण पत्र हो गया। चौथा पासपोर्ट हो गया। 5वां अगर पढ़ा लिखा है, 10वीं 5वीं 8वीं की DC मार्कशीट वगैरह हो गई। छठा आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, जबकि आप तहसीलों में सामान्य निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। कहीं तहसील में उसे लिया जा रहा है SIR में, कहीं उसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये जो यहाँ है डायरेक्शन यो मूल निवास प्रमाण पत्र की है। ये वन अधिकार प्रमाण पत्र ये मिलता है आदिवासियों को। और ये हो गया जाति प्रमाण पत्र, यदि आप पिछड़ी जाति में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में आते हैं तो ये आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र। NRC जो आसाम में हुआ है, और 10वां हो गया परिवार रजिस्टर, ये गाँव में बनता है, कस्बों में, शहरों में भी है बहुत सी जगह। और 11 हो गया भूमि मकान का, यदि आपको पट्टा हुआ है सरकार की तरफ से। और ये लास्ट आपका आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। तो आपका जन्म 1987 से पहले हुआ, 30 साल से ज्यादा उम्र है, आपके पास नोटिस आया है, तो आपको इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के साथ लगा के देना है। अब स्थिति ये आती है कि मजबूरी ये हो गई कि हम पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, ना हम सरकारी इसमें आए, ना हमारा बैंक में खाता है, ना हमने जन्म प्रमाण पत्र बनवा, ना पासपोर्ट, पढ़े लिखे हम नहीं है और निवास हमारा बना नहीं, हम बनवा नहीं पाए टाइम पे। वन अधिकार हमारे पे नहीं है, जाति हमारी सामान्य होंगी, NRC हमारे यहाँ हुई नहीं है, और जो है भूमि मकान का हमें पट्टा मिला नहीं, परिवार रजिस्टर हमारे जो कस्बे में, शहर में बनता नहीं, यानी इनमें से कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। तो ये मजबूरी क्या होगी, अब आधार कार्ड के साथ आप ये जो नीचे मैंने 7 डॉक्यूमेंट लिखे हैं, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। आपका ERO ने मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, लेकिन मजबूरी हो गई। जब आपके पास ये नहीं है तो आप इनमें से ले जाइए 1 2 3 जो भी हो। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली पानी गैस का बिल आपका हो 1 साल पुराना होना चाहिए। खतौनी फर्ज में आपका नाम हो, रेंट एग्रीमेंट यदि आप किराएदार हैं,
बेनामा राशन कार्ड, इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसके साथ लगा के ले जाओ। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके काम कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये बात हुई जिसकी उम्र 38 साल से ऊपर है। अब बात करते हैं नंबर 2 कैटेगरी। नंबर 2 कैटेगरी में 1987 से 2004 के बीच में जन्म हुआ और 22 साल से 37 साल के बीच की उम्र है और उसे नोटिस आ गया, तो उसके लिए भी सेम जो कंडीशन ऊपर वाले की वही होगी कि स्वयं का आधार कार्ड ले लो और एक डॉक्यूमेंट इनमें से, ये मैंने अभी समझाया आपको, अच्छी तरह एक बार फिर रिवाइज करके देख लो, नहीं समझ में आया तो एक डॉक्यूमेंट इनमें से लेके जाना है। यदि मजबूरी हो इनमें से ना हो तो ये जो 7 डॉक्यूमेंट है इनमें से 2, 3, 4 जो भी हो वे वाले लेके चले जाइए। हो गया, ये तो हो गया उसका खुद का। लेकिन उसे इसके साथ साथ अपने माता या पिता, या तो अपनी माँ का एक डॉक्यूमेंट इन सारों में से, आधार कार्ड को छोड़ दो, आधार कार्ड तो है ही, आधार कार्ड से अलग इन 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट अपनी माँ का नहीं तो अपने बाप का एक डॉक्यूमेंट इनमें लेके जाना है। और अगर माँ बाप में से दोनों में से किसी के भी इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो माँ बाप के जो इनमें से डॉक्यूमेंट हो 1, 2, 3 वे साथ लेके चले जाओ, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आती है ये तीसरी कैटेगरी जिनकी अभी हाल फिलहाल में वोट बनी थी, 2004 के बाद में जन्म हुआ है। तो इन लोगों को अपना आधार कार्ड देना है, इन 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट और देना है। यदि इनकी साथ की मजबूरी हो, इन 11 डॉक्यूमेंट में से इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वह भी इन डॉक्यूमेंट में से जो डॉक्यूमेंट उनके पास हो वो लगा सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के। और इन्हें अपनी माता का भी और अपने पिता का भी, दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यहाँ तो अपने ऊपर एक का दिया है, माँ का दे दो या बाप का दे दो, लेकिन यहाँ माँ का भी देना पड़ेगा और बाप का भी। तो दोनों के तो आधार कार्ड ले लो और इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपनी माँ का, एक डॉक्यूमेंट अपने बाप का यहाँ पे लगाना है। मजबूरी अगर है कि इन 11 में से नहीं है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लगा के दे दो, आप नोटिस की प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। और यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि समय रहते हुए यदि आपने काम किया होता तो ये अगर आप ओबीसी, SC, ST से आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपका बन जाता। और अब फिलहाल अगर आप इसे बनवाएंगे तो बड़ी दिक्कत है। एक दूसरा जो सबसे आसान डॉक्यूमेंट है, यदि आप गांव में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो परिवार रजिस्टर की नकल आपका जो सेक्रेटरी है गांव का वो बना के देना है। सबकी बन रही है, आराम से परिवार रजिस्टर की नकल बन जाएगी, इसे आप आराम से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी SIR प्रक्रिया नोटिस के संबंध में जानकारी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी कुछ कम हो सके। और यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।